हाय एवरीवन, माय नेम इज साक्षी। यू आर ऑन साक्षी कोड्स। आज की वीडियो में हम पॉइंटर्स के बारे में समझेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन भी, जब भी हम पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं यानी कि हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं, वो समझेंगे हम पॉइंटर्स क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आज की वीडियो अगर आपने ध्यान से समझी तो जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे ना, जहाँ पे हम एरेज के बारे में बात करेंगे, तो हम एक टॉपिक होगा वहां पे एरेज विद पॉइंटर्स, तो वो आपको अच्छे से समझ आए। इसलिए आपका आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इजी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकिन है इजी, आपको समझ में आएगा। बट मेरा समझाने का थोड़ा सा वे डिफरेंट होगा। मैं सबसे पहले आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी धीरे धीरे कि हम ये तो कर रहे हैं, तो इसका साइड बाय साइड आपको बताते जाऊंगी कि उसका कोडिंग में कैसे कैसे चलेगा, ठीक है। सो डैट आपको दोनों चीजें पैरेलली समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंटर्स में पढ़ते क्या है। देखो, जब भी आप, मान लो मैंने लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 50 या 45 लेते हैं, ये लिखा, तो आप करना क्या चाहते हो? आप यही करना चाहते हो कि आप एक मेमोरी में, इसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं, यहीं पे, ठीक है। इसकी मेमोरी में आप की देना चाहते हो 45, और इसका नेम क्या रखते हो आप? ए। ए ही नेम रखते हो। अब देखो, मेमोरी में आपने स्पेस तो दे दी, ए को 45 दे दिया, हो गया, डन है। बट इसका कोई एड्रेस तो होगा ना। मेमोरी में इसका एड्रेस होगा, और वो एड्रेस क्या होगा? मान लो मैंने 100 लिया, वो एड्रेस, ये क्या हो गया, मैं लिख देती हूँ एक बार। ये हो गया वेरिएबल, ये हो गई वैल्यू, तो ये होगी एड्रेस। तो आपको ये तीनों चीजें समझ आ रही हैं? दोबारा से करते हैं एक बार, कि जब भी मैं एक मेमोरी में a इज इक्वल टू 45 लिख रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? उसका कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा, वो कहीं न कहीं जाकर तो स्टोर होगा ना। तो उसका एड्रेस है। अब इसी एड्रेस के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, इसी को हम पॉइंटर्स कहते हैं। इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। ओके, ये यहाँ पे नाइस है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल नेम दिया a, उसको हमने लिखा 45, उसमें एक वैल्यू दी। तो ये एड्रेस तो हमें दिख रहा है कि 100 है, क्योंकि हमने खुद दी है यहाँ पे। बट हम कंप्यूटर में थोड़ी ना देख सकते कि उसका आई, अच्छा मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई है, इसका क्या एड्रेस है। तो कंप्यूटर में देखने के लिए, हमें पता करने के लिए कि इस वेरिएबल का कोड क्या एड्रेस है, वेरिएबल और वैल्यू दोनों का सेम ही एड्रेस होगा। तो कभी मैं वेरिएबल यूज करूं या वैल्यू यूज करूं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो मैं अगर पता करना चाहती हूँ कि ये वैल्यू या वेरिएबल का क्या एड्रेस है, तो उसके लिए मुझे एक ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, दैट इज एम्परसेंड। मुझे एम्परसेंड यूज करना पड़ता है। सॉरी। अब समझते हैं कि एम्परसेंड को हम लिखते कैसे हैं। सिंपली अगर आपको वेरिएबल ए का जानना है एड्रेस, तो आप लिखोगे एम्परसेंड ए, ठीक है। एम्परसेंड ए। अगर इसको अपने कोडिंग में लिखना है सेम चीज को, तो आप कैसे लिखोगे? आप एक फाइल बनाओगे पॉइंटर्स के नेम की, उसके बाद आप बॉयलर प्लेट कोड लगाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे? इंट ए इज इक्वल्स टू 45, ये लिखा आपने। अब आपका इसको एड्रेस चाहिए, तो प्रिंट एफ करवाओगे, परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, जस्ट इन केस। ऊपर से आपने क्या लिखना है? एम्परसेंड ए, यही आपको लिखना है। सो ये आपको मिल रहा है एड्रेस ऑफ ए। अब पता करते हैं इसका एड्रेस क्या है। 57461740, एंड ये आपके कंप्यूटर में जब आप ये सेम कोड एग्जीक्यूट करोगे अपने कंप्यूटर में, तो ये डिफरेंट आएगा, ये नहीं आएगा। क्योंकि मेरे कंप्यूटर की मेमोरी अलग है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी अलग है, ठीक है। तो मेमोरी टू मेमोरी है ये सबके। एंड ये ही कोड मैं अगर दोबारा रन करूं, तो हो सकता है आपके पास डिफरेंट आए। देखो, डिफरेंट आया। अब इसको मैं दोबारा रन करूं तो डिफरेंट आएगा। यहाँ पे परसेंटेज यू करते हैं, रन करते हैं, देखो, परसेंटेज जी से नेगेटिव भी आ जाता है एड्रेस। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो परसेंटेज यू लिख सकते हो आप। ये देखो, हर बार रन करने पे डिफरेंट मेमोरी आ रही है, समझ रहे हो? ठीक है। तो ये होगा, ये तो हो गया आपका एड्रेस। अभी हम पॉइंटर्स पे नहीं आए हैं। अब मान लो मुझे ये एड्रेस को भी स्टोर करवाना है, आई एम रियली सॉरी,
मुझे इस एड्रेस को भी कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। तो आगे आप क्या करते थे, कोई भी वैल्यू को अगर आपने स्टोर करवाना है, अभी है तो ये वैल्यू ही ना, है तो ये वैल्यू ही, कोई हमें वैल्यू ही देगा ये। तो इस वैल्यू को अगर अगर मैंने स्टोर करवाना है तो आप सिंपली क्या करते थे, इसको स्टोर करवा लेते थे मान लो जेड में, ऐसे स्टोर करवाते थे। बट यहाँ पे आप ऐसे नहीं करवाओगे, क्योंकि ये एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो आप इसको बताओगे कि ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसलिए आप स्टार लगाओगे। ठीक है, तो ये है इसका नोटेशन, कि जब भी मैं लिखूं, और इसके आपके इंट लिखना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ये क्या स्टोर कर रहा है, इंट, राइट। तो ये हो गया इंट स्टार जेड इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ए। ये तो हो गया इसकी नोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसको तो याद ही कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका मतलब, एक बार इसको क्लियरली मैं टेक्स्ट में भी लिख देती हूँ। इंट स्टार बी इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ए। ये क्या है कि मैंने अगर किसी चीज का एड्रेस स्टोर करवाना है वेरिएबल का, तो इस बार आप सिंपल वेरिएबल नहीं लिखोगे, उसके आगे आप एस्टेरिस्क लगाओगे, सो दैट आप कंपाइलर को बता सको कि इस वेरिएबल ने, बी वेरिएबल सिंपल वेरिएबल नहीं है, इसमें एड्रेस स्टोर्ड है। तो ये है पॉइंटर, इसी को हम पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर यानी कि वो पॉइंट कर रहा है। पॉइंट किसको कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए को, एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू है उसमें। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं है, तो ये पॉइंट कर रहा है उसकी तरफ कि यार ये उसका एड्रेस है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्टार जेड इज पॉइंटर, ये पॉइंटर की तरह act कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम कंपाइलर में कैसे लिखेंगे। अगर आपको सेम चीज लिखनी है तो क्या करोगे, इंट स्टार बी इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ए, नो एरर। समझ रहे हो ये चीज? अब ये सही आ रहा है, ये यहाँ पे बी पॉइंटर की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि बी पॉइंट कर रहा है ए की तरफ, उसमें ए की वैल्यू स्टोर्ड नहीं है, वो ए की तरफ जस्ट पॉइंट कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंटर। आई होप इतनी बात आपको समझ आती है। आपने अगर कोई कुछ भी अगर मेमोरी में स्टोर करवा रहे हो तो उसका एक एड्रेस होगा, राइट। उस एड्रेस को आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो, करवा सकते हो। पर मान लो उस एड्रेस को मैंने स्टोर करवाना है, तो मैं सिंपल वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाऊंगी, उसके साथ मैं एक स्टार एक्स्ट्रा लगाऊंगी, जो बता रहा होगा कि यस ये एक पॉइंटर है। ठीक है, एक तरह से नोटेशन काइंड ऑफ। तो आपको ये बात समझ आती है। उसके बाद आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पॉइंटर में सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते, आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कोई भी वैल्यू, यानी कि अगर मैं इंट ए की जगह कैरेक्टर ए इज इक्वल टू सी ले लूं, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, ए, वैल्यू क्या हो जाएगी, सी, एड्रेस उसका कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे 100 लेट किया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक तो हो गया आपने सिंपल एड्रेस प्रिंट करवा लिया ऐसे। ठीक है, और आपको क्या लेना है, परसेंटेज यू उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आपके पास वैल्यू नेगेटिव नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको परसेंटेज यू लेना है, डी भी ले सकते हैं, उसके साथ आपको नेगेटिव आ सकती हैं वैल्यूज। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज यू। ऑल्सो अगर आप डायरेक्टरी प्रिंट करवा रहे हो तो ठीक है, पर मान लो मैं इसके थ्रू मुझे पॉइंटर दे दिया, अब मुझे प्रिंट करवाना है। तो एक बात समझो, ये एक ट्रिक है करने की क्वेश्चन। कैसी है ट्रिक, देखो, हम ना कई केसेस लेते हैं, चलो केसेस के थ्रू ही समझते हैं। मैं एक बार केसेस जल्दी से लिख के लेकर आती हूँ, फिर हम रिज्यूम करते हैं। ओके, सो ये वो सारी चीजें हैं जिसको हमने अभी करना है, समझना है। स्टार्ट करते हैं समझने से। सबसे पहले आपको ये समझ आएगा कि डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो आप। इसको हम फिलहाल इरेज करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं यहां से। इंट ए इज इक्वल्स टू 45। तो उसके नेक्स्ट लाइन में हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर। ठीक है, जिसमें हमने एड्रेस स्टोर करवाया ए का। उसके बाद अगर हम सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं ए, तो आपके पास वैल्यू का क्या आएगी। अच्छा, इस उससे पहले एक टिप क्या है आपके लिए, आपको क्या करना है, आपको ये चीज याद रख, चलो हम वहीं पे नोट बनाकर लिख लेते हैं। नोट क्या है आपके लिए, अगर आपको स्टार की बात की गई यानी कि आपके पास वैल्यू, अगर आपके पास एम्परसेंड यानी कि एड्रेस।
आपको ये दो चीजें याद रखनी है। अगर आपको ये याद रही तो आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना। ठीक है। आपको एक आप एक नोट पैड रखो, उस पे साइड पे लिखते रहो जो मैं पॉइंट्स लिखा रही हूँ। तो आपको क्या लिखना है, स्टार वैल्यू को डिनोट करता है और एम्परसेंड एड्रेस को। ये लिख लिया आपने। उसके बाद अब मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखना। और देखो, जब मैंने ए के बारे में बात किया, अब ए क्या है, ए तो 45 है। जब मैं ये प्रिंट करवा रही हूँ तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 45। ये समझ आता है आपको। मैंने सिंपली ए प्रिंट करवाया है तो ए में क्या प्रिंट होगा, 45 ही होगा। उसके बाद मैंने एम्परसेंड ए प्रिंट करवाया है। ठीक है। एम्परसेंड ए यानी कि मैंने बताया था एम्परसेंड किसको करता है, एड्रेस। तो एम्परसेंड ए यानी कि एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए यहाँ पे लिख ले एक बार। वैल्यू ऑफ ए इज एड्रेस ऑफ ए इज, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, परसेंटेज यू। ठीक है। इतना समझ लिया आपने। अगर एम्परसेंड ए है तो ये, उसके बाद आ गया ये एस्ट्रिसिक ए। अब ये क्या था, पॉइंटर। क्योंकि ये क्या था, वैल्यू। बट वैल्यू भी तो उसी की होगी क्योंकि ये पॉइंटर को डिफाइन करता है, राइट। बट ए थोड़ी ना पॉइंटर है। ए तो सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वो पॉइंटर डिक्लेरेशन थोड़ी ना है। तो जब भी आप ये रन करोगे, हालांकि वो पॉइंटर नहीं है, उसने सिंपल वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास उसमें एड्रेस स्टोर्ड हो। ये हमारे पास सिंपल वैल्यू स्टोर्ड है, इसलिए ये एरर देगा। इसलिए मैंने कमेंट आउट कर दिया क्योंकि ये आगे के प्रोग्राम में हमें थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करेगा। तो ये हो जाएगा एरर। ठीक है। तो हमने एक बार समझ रहे हैं, उसके बाद हम रन करके भी देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करवाया। फिर हमने देखा कि ओ एम्परसेंड ए यानी कि एड्रेस ऑफ ए, तो हमने वो प्रिंट करवाया। अगर ऐसे लिखेंगे स्टार ए तो वो एरर है, क्योंकि स्टार हम तब यूज करते हैं जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर करने की जरूरत क्या है, यहाँ पे तो सिंपल वैल्यू है। स्टार हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एड्रेस स्टोर्ड था। समझ आया इतनी बात आपको। अब आते हैं इस पे। अब ये क्या कह रहा है, स्टार एम्परसेंड ए। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। पहले इसको समझते हैं, ब्रेक डाउन किया हमने। वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, ये इसका मतलब था। अब इसकी आंसर क्या होगा, क्या है वैल्यू एड्रेस ए पे। एड्रेस ए का मान लो 100 है, तो उस पे क्या वैल्यू है, 45 ना। ये बात समझ आ रही है आपको, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। तो अगर आपके पास सिंपल वेरिएबल के रिलेटेड ये तीन क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर आपसे ए पूछते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर क्या करोगे, वहां पे क्या प्रिंट होगा, 45। अगर आपसे वो पूछते हैं एम्परसेंड ए में क्या प्रिंट होगा, तो आप बोल दोगे कि एड्रेस हो जाएगा जी प्रिंट। अगर आपको बोल दे स्टार ए पे क्या प्रिंट करोगे, तो नहीं जी नहीं, ये पॉइंटर थोड़ी ना है, ये तो सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तो वो होएगा एरर। उसके बाद उन्होंने बोला स्टार एम्परसेंड ए यानी कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए पे क्या वैल्यू है, एड्रेस ऑफ ए पे क्या वैल्यू है। तो एड्रेस ऑफ ए मान लो कुछ भी है, हमें नहीं पता, उस पे वैल्यू क्या है, 45। तो आंसर क्या होगा, 45। ये तो हो गया सिंपल वेरिएबल के रेट। पॉइंटर का थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये है पॉइंटर का। ठीक है। अब ये रहे उसके क्वेश्चन। सबसे पहले हमने करवाया प्रिंट बी। अब ध्यान से समझना, जब आपसे इन्होंने प्रिंट बी पूछा है, यानी कि स्टार को इग्नोर करना है, सिर्फ बी पूछा है ना, दोनों में से एक सिंबल रखना है, या तो ये या तो ये, दोनों साथ में नहीं हो सकते। सिंपली बी पूछा है इन्होंने, स्टार को हटा दो, यानी कि बी इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ए। इतना ही दिख रहा है आपको, बी इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ए, क्योंकि स्टार तो इन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने सिंपली बी की वैल्यू मांगी है। तो बी, ये लर्निंग मेथड है। देखो, समझने की चीजें अलग है, फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर क्या वर्क कर रहा है। इसलिए आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि ओके सिर्फ बी पूछा है, यानी कि हमें स्टार को फिलहाल नहीं देखना। बी इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ए। तो एम्परसेंड ए यानी कि एड्रेस ऑफ ए, तो इसमें क्या वैल्यू प्रिंट होगी, एड्रेस ऑफ ए। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज यू। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए इज। ठीक है, ये हमने लिख लिया।
उसके बाद एड्रेस ऑफ ए भी आ गया हमारे पास। उसके बाद इन्होंने बोला है एम्परसेंड बी, एम्परसेंड बी। अब इसको ध्यान से समझो। मैंने बोला कि हमने दो बॉक्सेस लिए, एक मिनट में ड्रॉ करती हूँ फिर। या ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम समझते हैं एम्परसेंड बी। एम्परसेंड बी कहना क्या चाहता है, देखो जब भी आपने ए को स्टोर किया, ए इज इक्वल टू 45, उसका कुछ एड्रेस था बिल्कुल था, दैट वाज एड्रेस 100। अब इसको, इसके एड्रेस को हमने एक और जगह स्टोर करवाया है। अब इसको जब स्टोर करवा लिया तो इस पूरे बॉक्स बैग का भी तो कोई एड्रेस होगा ना, तो वो होगा 101। मतलब कुछ भी एड्रेस हो सकता है, वो हम पता करेंगे। यानी कि जहां पे आप एड्रेस स्टोर करवा रहे हो उसका भी कोई एड्रेस होगा। अगर इसको भी आप कहीं पे स्टोर करवाओगे ना, वो हम पॉइंटर टू पॉइंटर में समझेंगे, इसके जस्ट बाद समझते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये क्या है। अब आपको ये चीज समझ आई। तो एम्परसेंड बी का मतलब क्या है कि एड्रेस ऑफ बी। समझ आती है ये बात आपको? एड्रेस ऑफ बी यानी कि हम बी के एड्रेस की बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद और परसेंटेज, जब आपको एड्रेस चाहिए तो परसेंटेज यू एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद हमें गिवन है स्टार बी। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, या मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। जब भी आपको एक सिंबल गिवन हो दोनों में से, जब आपके पास ये लाइन को ध्यान में रखना है, और आपको अगर ये सिंबल गिवन हो विद द सेम ऑब्वियसली वेरिएबल नेम, अगर स्टार बी है ना कि स्टार ए, तो आपको दूसरे वाले को इग्नोर करना होता है। अब यहाँ पे आई एम सॉरी यहाँ पे आपको स्टार बी गिवन है, यानी कि आपको एम्परसेंड इग्नोर करना है, सिर्फ ए को देखना है। स्टार बी की वैल्यू क्या होगी? ओनली ए। एम्परसेंड को इग्नोर करना है क्योंकि दोनों में से एक ही सिंबल चलेगा और हमने स्टार ले लिया, ये ट्रिक है जस्ट। ठीक है, स्टार बी पूछा है तो क्या आएगा आंसर? ए, यानी कि ए इज इक्वल टू 45। तो आंसर विल बी 45। वैल्यू ऑफ ए इज 45। उसके बाद ये वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी क्या है? एड्रेस ऑफ बी, अब समझते हैं पेन में। वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी तो ये हो गया है ना, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स तो हो गया कंप्लीटली एड्रेस ऑफ बी। इसमें वैल्यू क्या है? वो है एम्परसेंड ए, और एम्परसेंड ए क्या है? एड्रेस ऑफ ए, यानी कि इसका आंसर होगा एड्रेस ऑफ ए, यानी कि इसका आंसर होगा एड्रेस ऑफ ए। तो इसका समझ वैल्यू एट एड्रेस ऑफ, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एड्रेस ऑफ ए। एक बार जल्दी से रन करके देखते हैं और आंसर को मैच करके देखते हैं क्या हमने सही किया है। सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करवाया सिंपली, जहां पे हमने ए लिया तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू 45 प्रिंट हो गया। फिर हमने एम्परसेंड ए लिया तो एड्रेस ऑफ ए इसने हमें ये दे दिया। ये आपके लैपटॉप में डिफरेंट होगा, ठीक है। एड्रेस सबका डिफरेंट होगा तो ये मैच करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो एम्परसेंड ए हुआ एड्रेस ऑफ ए जो कि है 64। अब ये नंबर एक बार नोट कर लेंगे हम साइड पे, ताकि हम नेक्स्ट में कंपेयर कर सकें। उसके बाद हमने देखा कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या है? ये यहाँ पे वैल्यू क्या है? 45, तो आंसर क्या आया? 45। उसके बाद हमने देखा, हमने बिल्कुल सही गेस किए आंसर। उसके बाद हमने देखा बी, बी में हमने क्या सोचा कि यार सिर्फ इसने बी पूछा है, बी यानी कि स्टार नहीं पूछा, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि एम्परसेंड ए, यानी कि एड्रेस ऑफ ए, यानी कि ये वाला आंसर वही तो है, सेम है, ठीक है, सही है। उसके बाद इन्होंने बोला एम्परसेंड बी, एम्परसेंड बी यानी कि एड्रेस ऑफ बी, और एड्रेस ऑफ बी क्या है? डिफरेंट, ये रहा नया वाला एड्रेस। तो स्टार बी का मतलब क्या था? स्टार बी का मतलब, स्टार बी का मतलब था ए, क्योंकि स्टार आ गया ना, तो दोनों में से एक ही सिंबल लेना है, यानी कि एम्परसेंड को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हो गया ए। तो स्टार बी यानी कि ए, यानी कि 45। तो आंसर अगेन क्या हो गया? 45। उसके बाद इन्होंने पूछा है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी, ये, तो इसका आंसर क्या होगा? वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी क्या है? ये एड्रेस ऑफ बी, और वहां पे वैल्यू क्या है? एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। आपके पास वो साइड पे फिगर खोल के रखना, आपको बेटर समझ आएगा। विद टाइम आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगी कि ये एड्रेस वैल्यू ये सब क्या है। बस एक बार आप शांति से ये सारी चीजें समझना, जहाँ पे ए है वहां पे 45 एड्रेस ऑफ ए, ये क्या है? वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, ये बी यानी कि एम्परसेंड ए,
एम्परसेंड बी यानी कि एड्रेस ऑफ बी, स्टार बी यानी कि ए, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी यानी कि एम्परसेंड ए। इतनी बात समझ आती है आपको? उसके बाद हम समझते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ओके, सो दिस इज पॉइंटर टू पॉइंटर। इसमें क्या है, देखो आपने एक वैल्यू स्टोर करवाई। ओके, लेट्स टेक पेन, 1 सेकेंड। आपने एक वैल्यू स्टोर करवाई आई इज इक्वल्स टू 45, उसका एड्रेस था 100। अब इस 100 को आपने यहाँ पे स्टोर करवा दिया स्टार बी में, ठीक है। और इस स्टार बी का भी कोई एड्रेस था जो कि था 101, इसको भी मैंने कहीं स्टोर करवा दिया। उसके लिए मैं डबल स्टार यूज किया है अगर उसको स्टोर करवाना है। ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो वेरिएबल आपने स्टोर करवाया ना जिसका एड्रेस, वो भी एक एड्रेस को स्टोर करवा रहा है। यानी कि स्टार स्टार सी का मतलब क्या है, डबल स्टार लगाने का मतलब क्या है कि डबल स्टार के अंदर जो वैल्यू आपने स्टोर करवाई है ना, डेट इज 101, वो 101 भी किसी का एड्रेस है। यानी कि वो भी किसी का एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि अब वो 100 स्टोर कर रहा है। तो दिस इज पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर में कुछ खास है नहीं, ज्यादातर आपके काम में क्या आएगा, पॉइंटर। लेकिन इसको कोड में लिखना आना चाहिए, तो एक बार लिखते हैं जल्दी से। इंट ए इज इक्वल्स टू 45 और मैंने इंट स्टार बी लिया इक्वल्स टू ए, उसके बाद इंट स्टार स्टार सी इज इक्वल्स टू एम्परसेंड बी। इतना समझ आता है आपको? ठीक है, ये है। यानी कि ए यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, बी यानी कि पॉइंटर, एक लिख देते हैं, डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। इतना समझ आता है? यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर। इतना समझने के बाद हम आगे चलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। अच्छा, फंक्शंस पढ़ के आए हो पीछे? पिछली वीडियो में ये मैंने फंक्शंस पढ़ाया था, वो पढ़ के आए हो? अगर पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम वही पढ़ने जा रहे हैं अब, कॉल बाय वैल्यू। मुझे ये वैसे ही पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर्स लगा कर आए हो, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन को डिक्लेयर करना आता है ना। मान लो मैंने सम करवाना है 2 नंबर का, दैट इज 4, 5। इन 2 नंबर्स का सम करवाना है, तो मैं क्या लूंगी, फंक्शन डिक्लेयर कर दूं ऊपर। डिक्लेयर करना आता होगा गैस, इंट सम, इंट ए, कोमा इंट बी। मान लो कोई नया यूजर है तो उसके लिए मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्या होगा, इंट यानी कि रिटर्न वैल्यू क्या होगी, 5 + 9, वो एक इंटीजर है ना, तो ये उसका डेटा टाइप है। इंट ए एंड इंट बी यानी कि कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए और कितनी वैल्यूज चाहिए उतने हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग ए कॉमा सेपरेटर। तो हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, उस वेरिएबल का नाम क्या लेंगे, यानी कि जिससे हम कॉल करेंगे उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो करली ब्रेसेस के हम अंदर कोड लिखेंगे, यानी कि इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये लिखा आपने, प्रिंट है परसेंटेज डी कोमा सी, ये लिखा आपने। उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 9। बिल्कुल सही है। ये तो होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन को हम कॉल करते हैं, कॉल किससे कर रहे हैं, वैल्यूज देकर। लेकिन इसमें ना फंक्शन की वीडियो में एक प्रॉब्लम बताई थी, प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक चीज बताई थी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि वैल्यूज चेंज नहीं होती। मान लो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पास नहीं की, मैंने ए कॉमा बी पास कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, ए और बी को डिक्लेयर कर दिया, इंट ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5, कर दिया डिक्लेयर। इसको रन करें, वर्क करेगा, क्योंकि इसको वैल्यूज चाहिए थी। हम पहले इस फंक्शन को रीड करें, इसको 2 वैल्यूज चाहिए जिसको ये सम कर सके, वो वैल्यूज हमने दे दी, ए और बी। और ए और बी क्या है, 4 और 5।
ठीक है, वो वैल्यूज हमने दे दी 4 और 5। हमने डायरेक्टली नहीं दी बट इनडायरेक्टली तो वैल्यूज दे ही दी। ठीक है, ये हमने दे दिया। इसको रन करके देखते हैं एक बार ये वर्क कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल सही। अब हम ना ए और बी की प्रिंट करवाते हैं पहले वैल्यूज, चेक कर लें। परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कर लेते हैं, बैकस्लैश एन ए, यहाँ पे क्या आएगा बी। मैंने ए और बी की वैल्यूज प्रिंट करवा ली। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज करते हैं। मैंने सम को कॉल किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर मैंने बी की वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर मैंने सम को कॉल किया। यानी कि मेरे पास सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 9। ये तो हो गया। अब मैंने इस फंक्शन में एक और चीज कर दी, दैट इज ए की वैल्यू को कर दिया मैंने 45, बी की वैल्यू को कर दिया मैंने 50। ये कर दिया चेंज। अब मैं दोबारा 4 और 5 की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहती हूँ, लेकिन सम के कॉल होने के बाद। सम के कॉल होने के बाद अब क्या हुआ, देखो सबसे पहले ए प्रिंट हुआ, बी प्रिंट हुआ, फिर सम को कॉल किया इसने। ठीक है, सम में क्या वैल्यूज हुई 9। अब ये ऊपर गया, इसने देखा इंट सी ए प्लस बी, इसने प्रिंट किया यानी कि 9। अब इसने ए को क्या कर दिया 45, 4 to 45, बी को क्या कर दिया 50। अब मैंने दोबारा ए और बी की वैल्यूज प्रिंट करवाई। अब क्या होना चाहिए था 45, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था 50, बट ऐसा नहीं होता, रॉन्ग। यही था, यही पढ़ाया था मैंने पिछली वीडियो में, और इसका रीजन भी बताया था। मैंने रीजन क्या बताया था, क्योंकि कॉपी होकर जाती हैं वैल्यूज, यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज कॉपी होकर ऊपर जाती हैं। कॉपीड वैल्यू के साथ आप कुछ मर्जी करो, ओरिजिनल वैल्यू तो 4 और 5 ही रहेंगी ना, अगर आप यहाँ पे मेन फंक्शन में दोबारा इनको प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे 4 और 5 ही प्रिंट होगा। तो आंसर क्या होगा 4 5 9 45, सॉरी 4 और 5। देखा, वैल्यूज चेंज नहीं हुई। अब कॉल बाय वैल्यूज तो हमने यही था सिंपली, कि हमने वैल्यूज दी और प्रिंट करवा लिया, राइट। अब हम समझते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। ये प्रॉब्लम हमने समझ ली कि वैल्यूज चेंज नहीं होती। कॉल बाय रेफरेंस, डॉट सी, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, अब समझना। जो मैंने इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, इस बार सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार कोड अच्छे से लिखूंगी फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इंट सम इंट स्टार ए इंट स्टार बी, ये लिखा आपने। और उसके बाद इंट सी इज इक्वल टू स्टार ए प्लस स्टार बी, ये लिखा आपने। उसके बाद प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कोमा सी, ये लिखा आपने। अब ये हो गया फंक्शन डिक्लेयर कर दिया हमने। और ये स्टार क्यों लगाया हमने, ये मैं आपको समझाती हूँ। एक बार मैं यहाँ पे कॉल करूँ, इंट ए इज इक्वल टू लिया हमने 4 कोमा सेपरेटर, बी को लिया हमने 5। ठीक है, ये लिया। उसके बाद हमने क्या किया, सम को कॉल किया, जहां पे हमने इस बार एड्रेस दिया। ये एड्रेस, एक बार कोड लिख लूं मैं फिर आपको समझाती हूँ अच्छे से। अब समझते हैं इस कोड को। ये था कॉल बाय रेफरेंस, पहले तो समझ लो बस इतना ही था कॉल बाय रेफरेंस। ये क्या है, अब ऊपर फंक्शंस को भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ फिलहाल, सिर्फ इसको इस पे फोकस करो, ये 2 लाइंस पे। ये क्या कह रहा है कि आपने एक ए की वैल्यू ली, बी की वैल्यू ली, फिर आपने सम किया, लेकिन इस बार ये एम्परसेंड क्या लगाया, ये एंड क्यों लगाया हमने, ये क्यों है एंड, यानी कि एड्रेस। इस बार हम सिंपल वैल्यूज नहीं दे रहे, वैल्यूज देते तो कॉपी होकर चली जाती। ठीक है, हमने इस बार एड्रेस दे दिया, यानी कि मैंने आपको ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस दे दिया, ओरिजिनल वैल्यूज चली जाएंगी ऊपर। इस बार कॉपीड वैल्यूज नहीं जाएंगी। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यूज कॉपी होकर जाती थी, वैल्यूज कॉपी होकर जाती थी, लेकिन इस बार ओरिजिनल जाएंगी। इस बार ओरिजिनल जाएंगी।
क्योंकि इस बार हमने एड्रेस दे दिया, तो ये एड्रेस चला गया ऊपर। देखो, हमें ये इसको स्टोर करवाना है, तो हम नॉर्मल वेरिएबल में तो करवाते नहीं थे ना। अगर मैं इंट a इज इक्वल्स टू एम्परसेंड a लिख दूं तो ये क्या ये वैलिड है? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमने किसी एड्रेस स्टोर करवाना है तो इसको स्टार के साथ ही करवाते थे, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लगाया। अब समझ आया आपको ये स्टार का मकसद? क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में ही समझा था कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एड्रेस स्टोर करवाना है तो आपको स्टार बी या स्टार के साथ वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा। वही तो आप कर रहे हो यहाँ पे, तो कुछ टफ तो है ही नहीं। उसके बाद हम चाहते हैं एक बार रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। बिल्कुल, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 9। प्रिंट करवाते हैं ए और बी की वैल्यूज। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट ए किया, उसके बाद आपने किया बी, ये किया आपने, और उसके बाद आपने ए और बी की वैल्यूज दोबारा कॉपी करवाई। अब देखो, ए आ गया है 4 5, यहाँ पे क्या होगा 4 5, यहाँ पे भी 9 4 5। अभी तो ये होगा कि हमने वैल्यूज चेंज ही नहीं की। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं विदाउट वैल्यू चेंजिंग। 4 5 9 4 5, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं की। अब मान लो मैंने यहाँ पे ए कर दिया स्टार ए, सॉरी, मैंने यहाँ पे ए कर दिया 45 एंड स्टार बी कर दिया 50। अगर मैंने ये कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो, कंपाइलर आया, उसने देखा ए को प्रिंट करना है, उसने कर दिया। कंपाइलर यहाँ पे आया, उसने देखा बी को प्रिंट करना है, उसने कर दिया। फिर कंपाइलर यहाँ पे गया जहाँ पे लिखा था सम ऑफ ए एंड बी, लेकिन इस बार हमने वैल्यूज नहीं दी, ए एंड बी का एड्रेस भी दिया है। यानी कि ये ओरिजिनल 4 और 5 ऊपर चले गए। ऊपर 4 और 5 ऐड होकर उन्होंने 9 दिया सबसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 9, तो 4 5 9। उसके बाद हमने किया ओरिजिनल वैल्यूज को चेंज कर दिया, 45 एंड 50 कर दिया। तो ये हमने दोबारा से ए को प्रिंट करवाया, तो इस बार 4 नहीं होगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल वैल्यूज को ऊपर भेजा था। उसके साथ अगर हमने चेंजेस कर दिए, ठीक है, तो चेंजेस तो रिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि 45 प्रिंट होगा और यहाँ पे क्या होगा 50। एक बार इसको रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही, 4 5 9 45 एंड 50। तो ये था कॉल बाय वैल्यू और ये था कॉल बाय रेफरेंस। आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। अब आपको ना मैं स्वैप का लॉजिक समझा रही हूँ, वो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आप खुद करोगे। ठीक है, मैं लॉजिक समझाती हूँ कि स्वैपिंग का लॉजिक क्या है, क्योंकि स्वैपिंग बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, चलो समझते हैं आप। चलिए समझते हैं स्वैपिंग। सबसे पहले ये मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाया है। स्वैपिंग होता क्या है पहले वो देखते हैं। स्वैपिंग इज, आपके पास दो नंबर गिवन है, दैट इज 1 and 2। आपको एक सीक्वेंस में गिवन है, आप इसको 2 1 बनाना है, दैट इज स्वैपिंग। यानी कि इसको आप इसकी जगह ले आए और इसको आप इसकी जगह ले आए, ये होता है स्वैपिंग। अब ये जो स्वैपिंग है ना, कई मेथड्स हैं इसके करने के, लेकिन हम कर रहे हैं स्वैपिंग बाय टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, जिसमें हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। ये कैसे होगा, सबसे हमने एक ए लिया, बी लिया और एक ने टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया, दैट इज जिसको हमने नेम दिया टेम्प। अब हम आगे क्या करेंगे, ए को 1 था, बी को 2 था। अब इस टेम्परेरी में हम ए को स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो इस टेम्परेरी में आई ए की वैल्यू, यानी कि इसमें चली गई ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद टेम्परेरी में ए की वैल्यू आई, नेक्स्ट स्टेपिंग में हमने बी की वैल्यू ए को असाइन कर दी। ठीक है, हमने क्या करना था, स्वैपिंग करनी थी, तो इसकी जगह खाली हमने क्या किया, इसकी इसकी वैल्यू टेम्प को दे दी। तो टेम्प हो गया 1, पहले टेम्प पे कुछ भी था क्योंकि गार्बेज वैल्यू होती है। टेम्प पहले गार्बेज वैल्यू से स्टोर था, अब टेम्प में क्या हो गया 1 हो गया। अब हमने उस ए को बी की वैल्यू साइन कर दी। ठीक है, अब हो गया उसमें 2। ठीक है, अब A2, फिर हमने क्या किया, टेम्प की वैल्यू को बी को टेम्प की वैल्यू असाइन कर दी। इतना समझ आया आपको? सबसे पहले आपको 1 2 गिवन था, आपने इस 1 ए की पोजीशन खाली करनी थी ना, तो इस 1 की वैल्यू को एक फालतू सी वेरिएबल में भेज दिया। अब ए की जगह खाली है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, बी को स्टोर कर दिया, यानी कि 2 तो आ गया। अब ये तो डन है, एक जगह हमने कर दी। अब इस 1 को यहाँ पे लेकर आना है, और ये 1 कहाँ पे है, टेम्प में। तो इस टेम्प से उठाकर हम इस 1 को कहाँ ले आएंगे, इसमें।
तो हो गया स्वैप। इजी था ना। इजी, इसमें कुछ टफ नहीं है। सिर्फ आपको इतना समझना है कि पहले ए की जगह खाली की आपने। खाली कैसे की आपने? खाली वेरिएबल में उसको वैल्यू भेज दी 1 की। अब ए में क्या करना था? हमें 2 चाहिए था, तो हमने ए को बी असाइन कर दिया। अब बी में हमें 1 चाहिए था, और 1 किसके पास है? टेम्प में। तो ये पहले तो यहां से गया, फिर ये वैल्यू यहाँ पे गई, फिर टेम्प की वैल्यू यहाँ पे गई। हमारी स्वैपिंग कंप्लीट हो गई। अब इसका जो कोड है, आप खुद करोगे, कॉल बाय वैल्यू के साथ देखोगे कि क्या स्वैपिंग कॉल बाय वैल्यू से पॉसिबल है, और फिर आप कॉल बाय रेफरेंस से चेक करोगे कि क्या स्वैपिंग कॉल बाय रेफरेंस से हो रही है। अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।